जय श्री कृष्ण। आज की बैठक में श्री बिहारी जी को सुनते हैं कि वो हमें क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तो दूसरों के दुख और कष्ट निवारण हेतु ही प्रकट होता हूँ। ज्ञान तो मैं यदा कदा ही किसी को देता हूँ। ये कहने के साथ ही मैं देखना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन क्या है। बचपन से लेके इवन पैदा होने से पहले ही उनको मारने के लिए दुश्मन लोग बैठे हुए थे। जैसे तैसे करके वो प्रकट हुए। अब प्रकट क्यों हुए? भगवान कृष्ण आए क्यों दुनिया में? तो इसी का उन्होंने जवाब दिया कि दूसरों के दुख निवारण हेतु। दूसरों के मीन जो सज्जन लोग हैं उनके दुख निवारण हेतु वो आते हैं। और जब वो 3-6 दिन के थे तब तो उनको पूतना मारने आ गई। कुछ दिन बाद एक और राक्षस आ गया मारने के लिए, फिर एक और राक्षस आ गया मारने के लिए। कितने लोगों ने उनकी जीवन लीला को हरने की चेष्टा की। और पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन ही अगर देखें तो संघर्षात्मक है। पूरी जिंदगी उन्होंने संघर्ष किया है और उसके संघर्ष के पीछे मुझे 2 बिंदु नजर आते हैं। पहला बिंदु है उन्होंने जो दुष्ट लोग थे उनके संहार करने के लिए कष्ट उठाए, और दूसरी उन्होंने जो उनको चाहने वाले थे, जो उनको प्यार करते थे, उन्होंने जब उनको पुकारा तो उनके दुख निवारण हेतु वो आए। तो दुष्टों का संहार करना भी सज्जन लोगों का दुख निवारण है। तो प्रभु जी कहते हैं कि मेरा प्राइमरी काम तो दूसरे लोगों का दुखों का निवारण करना है। उपदेश देना तो मेरा कभी कभी किसी को देता हूँ ज्ञान, तो उसका किसी ने एग्जाम्पल दिया कि भाई इतनी बड़ी सेना थी पांडवों की और कौरवों की, भगवान ने तो सिर्फ अर्जुन को ही ज्ञान दिया और किसी को नहीं दिया। युधिष्ठिर को क्यों नहीं दिया, किसी और को क्यों नहीं दिया? तो कोई एक आदि बंदा होता है जिसको भगवान श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं, बाकी वो कष्ट निवारण का ही काम करते हैं। जब प्रभु जी ऐसा कहते हैं तो मेरे मन में, मेरे माइंड में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्रभु जी क्या आप सच में कोई अगर आपसे कुछ मांगे तो आप प्रदान करते हैं? मेरे पिताजी थे, उनका एक स्टेटमेंट था कि भाई कभी देते नहीं कृष्ण जी, ऐसा आप मांगो तो उम्मीद करो तो वो कभी आपको मिलने वाला नहीं है। आप कभी उम्मीद करके मत बैठिए कृष्ण जी आपके लिए कुछ करेंगे, ये करेंगे, ऐसा मत सोचिए। ये मेरे पिताजी का अनुभव था। और अब जब मैं भी अपनी उम्र के काफ़ी बड़े भाग को तय कर चुका हूँ तो मेरा मिश्रित प्रतिक्रिया है। आपके लिए जो आवश्यक है वो तो प्रभु जी अवश्य करते हैं, और जब आप कुछ मांगने की चेष्टा करते हैं तो वो कुछ ऐसा बोल देते हैं कि मांगने की इच्छा नहीं होती। मसलन एक बार मैंने कुछ मांगने की चेष्टा की, प्रभु जी कहते हैं तुमको पता है कि तुम जो चीज़ मांग रहे हो मैं तुम्हें दे भी दूंगा, लेकिन इस चीज़ को मांगने के बाद तुम्हारे दुख बढ़ जाएंगे, तुम्हें उस वस्तु से कोई सुख प्राप्त नहीं होगा।
तुम्हारा जो कष्ट है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। अब जब प्रभु जी ऐसी बात कह देते हैं, अब फिर क्या मांगो, चुप लगाना पड़ता है, क्योंकि सही बात है, मुझे नहीं पता कि जो मैं मांग रहा हूँ उसको मांगने के बाद मेरे सुख मिलेंगे या दुख बढ़ जाएंगे। अगर वो वस्तु मुझे प्राप्त हो जाएगी तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे उससे कष्ट बढ़ जाए, वो मेरे लिए कष्टकारक हो। और हो सकता है, ऐसा होता भी है, बहुत सी चीज़ जब हम मांगते हैं तो वो खुशी सुख देने के मुकाबले दुख देना ज़्यादा शुरू कर देती है। तो इसलिए मैंने कभी प्रभु से मांगने की मेरी इच्छा नहीं होती, क्योंकि ये मुझे पता है कि अगर मेरे लिए वो सुखी करने वाली है, सुखद है, तो वो मुझे अवश्य दे देंगे। और अगर नहीं दे रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई उनका प्रयोजन है। तो ये बात समझ में आ जाती है, उनका स्टेटमेंट मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि उनका जन्म जो है वो दूसरों के दुख निवारण के लिए होता है। और वो दुख का निवारण जो है वो लोग कुछ समझ पाते हैं, कुछ बड़ा इनडायरेक्ट वे में होता है। जो दुख का निवारण है बड़ा इनडायरेक्ट वे में होता है, आपको समझ नहीं आता कि दुख आपके ख़त्म हो रहा है। अब जैसे कोई एक अच्छा राजा है, अच्छा शासन तंत्र चल रहा है उसका, तो आपको नज़र नहीं आएगा, आपको तो तब नज़र आएगा जब दुख आएगा। शासन तंत्र जब खराब काम करेगा तभी आप महसूस कर पाएंगे। तो प्रभु श्री कृष्ण जी की लीला है, मैं उनको देखता हूँ, उनकी तरफ मेरा ध्यान जाता है। मैं जब कुछ बोलना चाहता हूँ तो ऐसी बहुत सी स्मृतियाँ हैं जो मेरी प्रभु जी से जुड़ी हुई हैं। कोई कहेगा ये तुम्हारे मन की कल्पना है, तुम हाइपोथेटिकल बात ज़्यादा करते हो, विचारों में खोए रहते हो, धरातल पर नहीं रहते, आसमान में उड़ते हो, कल्पना लोक में जीवित रहते हो, इसलिए तुम ऐसी बात कह रहे हो। धरातल पर रहोगे तो ये सब भूल जाओगे। सही कहते हैं। आज जो है मुझे एक हॉस्पिटल जाने का अवसर आया। मेरे एक मित्र हैं, वो भर्ती हो गए थे और उनको कुछ ट्रीटमेंट होना था। तो मैं जब वो गया था हॉस्पिटल में उनकी भर्ती के समय पे, एक बड़ा हॉस्पिटल था लखनऊ का, मशहूर हॉस्पिटल था, बहुत भीड़ थी, बहुत डॉक्टर हैं, बड़ी व्यवस्था है, पेशेंट आ रहे हैं जा रहे हैं, डॉक्टर हैं। मेरा माइंड थोड़ा सा नर्वस हो गया, मैं बौखला गया। नर्वस होना नहीं है, वो एक रूप है प्रभु का, ईश्वर का एक स्वरूप दिखाई दिया कि देखिए ये भी एक स्वरूप है। कितने लोग कष्ट में आ रहे हैं, और ये भी दिखाई दिया कि समय चक्र बड़ा बलवान है, जब आता है तो छोड़ता नहीं किसी को। आप ये कह के कि आपकी बातें निराशाजनक हैं, मुझे नहीं सुननी, आप वास्तविकता से नहीं भाग सकते। सत्य को आप झुठला नहीं सकते। आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाएगा, जो हकीकत है वो रहेगी। और उस हकीकत के लिए मैं क्या करूं, क्या करूं? मुझे लगा कि प्रभु के पास बैठना ही श्रेष्ठकर है, क्योंकि इसके अलावा अगर मैं कुछ भी करता हूं तो प्रसन्नता नहीं मिलने वाली, क्योंकि हर दुनिया की हर एक्टिविटी सफलता और असफलता के बीच में झूलती है, मिलने और बिछुड़ने के बीच झूलती है, पाने और खोने के बीच झूलती है, लाभ और हानि के बीच में झूलती है। ये दोनों परस्पर रहते हैं एक साथ। आप कुछ भी करोगे
लाभ पाओगे तो हानि के लिए तैयार रहिए, कुछ ना कुछ आप खो दोगे। जिससे भी मिलने जा रहे हो उसको आप खोने के लिए तैयार हो जाइए, बिछुड़ने के लिए तैयार हो जाइए। खोना एक अलग है, बिछुड़ना एक अलग चीज़, क्योंकि आप सदा किसी के साथ रहते नहीं हैं। ये सब बातें कहने का अभिप्राय सिर्फ ये है कि इस दुनिया की जो खूबसूरती है उसको तो हमें निहार लेना चाहिए। कल लखनऊ में एक बड़ी हृदय विदारक घटना घटी, उसको स्मरण करने मात्र से ही मन को लगता है कि क्या हो गया है समाज को। लोग जो हैं इतनी गंदी गंदी क्रूर एक्टिविटी कैसे कर लेते हैं। एक बाप बेटे ने मिलकर अपनी 3 बहनें और एक माँ की हत्या कर दी। तो 4 बहनें एक माता, 5 लोगों की हत्या कर दी लखनऊ में। अभी तक ये मैं सोच रहा हूँ कि यार ये क्या हो गया मानवता को। ऐसे ही कल मैंने अमेरिका में सुना कि अमेरिका में 3 जगह आतंकी हमले हुए, बहुत लोग मारे गए। तो ये समाज का ना एक नकारात्मक रूप दिखाई दे रहा है, दिशाहीनता है। हमको समझ में नहीं आता कि हम जा कहाँ रहे हैं। इस विषय में प्रभु जी ने एक बहुत सुंदर एक बार संवाद किया था, समझाया था। विषय लंबा है इसलिए पूरा तो हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ आशय की बात, कुछ बात यहाँ करते हैं। और बात थी पदार्थ की और ऊर्जा की। जब मैं हॉस्पिटल में था तो प्रभु जी से जो उस बारे में चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो व्यक्तित्व है, तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारा जो मन है, आत्मा है, इस सब के 2 मेन कंपोनेंट हैं। एक है पदार्थ और एक है तुम्हारी ऊर्जा। तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व जिसमें चिंतन शामिल है, शरीर शामिल है, सूक्ष्म कारण शरीर भी शामिल है। ये सिर्फ 2 ही तत्व हैं इसमें, एक पदार्थ है और एक ऊर्जा है। इन दोनों में से जब भी कोई एक डिसबैलेंस हो जाता है, जो इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है, जब वो इक्विलिब्रियम प्रभावित हो जाता है किसी भी कारणवश, तो हम बीमार हो जाते हैं, हमें कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो मेरे मन में प्रश्न था कि क्या प्रभु जी ये इक्विलिब्रियम अगर हम मैनेज करेंगे, करते रहेंगे तो हमें कष्ट नहीं आएगा, हम बीमार नहीं पड़ेंगे? तो गुरु जी का जो आंसर था, जवाब था, उसने कहा था तुमने क्या सीखा है अब तक? क्या तुम इस इक्विलिब्रियम को प्रैक्टिस नहीं करते? तुम फालतू की बात बोलते हो। तुमको ये इक्विलिब्रियम तो 10-15 साल पहले ही बता दिया गया था कि अपने अंदर के पदार्थ और ऊर्जा को कैसे इक्विलिब्रियम में रखा जाए। उसकी वजह से ही तुम थोड़ी सी शारीरिक कष्टों से बचे रहते हो। तुम इस बात को खुले क्यों नहीं कहते कि भाई देखो, ये सीखो, भगवान की बातें, अध्यात्म की बातें हवा हवाई नहीं है। ये जो साधना है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा तरंगें हैं और जो पदार्थ है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उन चारों के बीच में जब इक्विलिब्रियम पैदा होता है, तालमेल बना रहता है, तो हम स्वस्थ रहते हैं। और जब हमारा तालमेल बिगड़ता है तभी हमको अस्वस्थ या हम बीमार पड़ते हैं, हम अस्वस्थ होते हैं। तो मैं इस बात को अनुभव करता हूँ, कई बार अनुभव किया है, अभी भी करता हूँ कि गुरु जी की बात तो सही है। उन्होंने बहुत पहले सिखा दिया था कि भाई देखो ऐसे करो, कुछ क्रियाएं बताई कि ऐसे करो, ऐसे करोगे तो तुम्हारे शरीर की ऊर्जा और पदार्थ, उनके बीच में एक बढ़िया तालमेल बना रहेगा। मैं थोड़ा
मुस्कुरा के, क्योंकि हॉस्पिटल गया हुआ था, प्रभु जी से पूछ बेटा, तो प्रभु जी क्या मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा? क्या मुझे कभी हार्ट अटैक नहीं होगा? क्या मुझे कभी शरीर नहीं छोड़ना होगा? प्रभु जी मुस्कुरा देते हैं, पागल हो, जब जाने का समय आएगा तो चले जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। फिर डांट भी देते हैं, तुमको कितना बोला है, कल के बारे में बात मत करो, अभी इस समय अपनी समस्या बोलो बस। अभी जो तुम्हारी इस समय समस्या है सिर्फ उसको फोकस करो। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कल क्या था, ये सब बातें एक आध्यात्मिक साधक नहीं करता है। तुम अगर आध्यात्मिक साधक हो, बनना चाह रहे हो भी, तभी तुम बोल भी रहे हो मेरे बारे में, तो तुमको ये शोभा नहीं देता कि तुम आने वाले कल की बात करो या बीते हुए कल की बात करो। वर्तमान में फोकस करो, समय को निहारो। बहुत खूबसूरत चीज़ है ये समय, इसको देखो, इसका आनंद लो। चलिए प्रभु जी, आपकी बात बहुत अच्छी है, बड़ी मेहरबानी करते हैं आप, न जाने क्या क्या सिखा देते हैं। और प्रभु जी सच है तो मैं सब भूल जाता हूँ। मैं अपने ही वीडियो को 2-3 बार ऐसे सुनता हूँ कि मुझे पता ही नहीं लगता मैंने क्या बोला, और जब बोला तो लगता है यार अच्छा बोला, अच्छा है। तो मुझे पता है कि मैंने नहीं बोला, ये तो आप बोल रहे हैं, मैं थोड़ा ना होता हूँ। तो आपकी बैठक है, श्री बिहारी जी की बैठक, आप भी आए हैं इसको संबोधन करने के लिए। चलिए, आपकी बड़ी कृपा है, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।